बट जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो तो किसी भी हद तक सही नहीं है ना। रेस्ट इन पीस। वही तुम्हें अपना फ़ोन ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। नमस्ते दर्शकों, अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मेरी बहन की चल रही है यहाँ योगा क्लास और मैं इस कमरे में हो चुकी हूँ बंद। गाइस जी, आज यहाँ पे कुछ नया हो रहा है। इसकी योगा क्लास चल पड़ी है और गलती से मैं इस कमरे में बंद हो गई। गाइस मेरी बहन योगा करते करते ही मर गई। रेस्ट इन पीस। अरे ये तो अभी जिंदा है, ये तो मेरा लोग और पिएगी। और ये देखो इसकी स्मार्ट सी मैडम। रात के 7 बजे लगा हुआ है इनका योगा सेशन शुरू होने। इसका योगा देखते देखते मैं 2 कटोरी नमकीन खा गई। इसे कितनी हंसी आ रही है। काश भगवान इसके काले होठ भी ठीक हो जाए योगा कर करके। मैं 3 रुपए लेती थी चीजी, पर मैं नहीं बढ़ती थी। मैं कसम लेती हूँ कि नहीं, कसम कुसम नहीं मैं लेती, वो टूट जाती। नहीं, बट मेरे से जितना होएगा ना, मैं जब नहीं खाऊंगी तो मैं नो जंक फूड चैलेंज लेती हूँ गाइस। तो गाइस आज की वीडियो कुछ ऐसी है कि जब तुम्हारी अपनी एक सगी बहन जिसको तुमने गोद में उठा उठा के पेट में झुला झुला के इतना बड़ा किया हो, वही तुम्हें अपना फ़ोन ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। वही तुम्हें ज्ञान की बातें सिखाए जिसे तुमने अपने हाथों से पढ़ाया था, गोद में उठा उठा के स्कूल लेके गए थे। हाँ जी मैम। गाइस जब जिस बहन ने अपनी चीज़ें ऐसे हाफ चीज़ें बांट करके चीज़ियाँ सारी बांट करके खाई हुई, वो एक दिन क्या है बहुत अपनी छोटी बहन से उसका नेट लेके सारा नेट चूस जाए तो क्या मेरी गाड़ी आ जाएगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती अब ये, क्योंकि बहुत बदतमीज हो गई है। 90% डाटा चूसा है लिटरली। मैं तो हॉटस्पॉट भी नहीं मांग रही हूँ गाइस, इसने तो मुझे अपना फ़ोन ही नहीं दिया और वो भी मुझे अपनी YouTube की वीडियो देखनी थी। ऐसी धोखेबाज पहले ऐसी धोखे नहीं दीदी, मैंने बाहर जाना। जब तूने खुद ही अपनी YouTube की वीडियो देखनी है तब क्या फायदा है। आई लव माई सेल्फ। Day 2. नमस्ते दर्शकों, आज सुबह हम जब उठे तो घर में लाइट ही नहीं थी। बीच में लाइट आई, उतनी देर में थोड़ा सा पानी गर्म हुआ, पानी तो हुआ ही नहीं गर्म। कॉफ़ी बनाई, तब तक लाइट फिर से चली गई। तब गैस का तो एक ही चूल्हा था, अब उसमें दाल बनती है चावल, पर फिर भी सब कुछ एडजस्ट करके अभी निकली हूँ जस्ट ऑफिस में। और आज तो ऑफिस की कुर्ती में भी प्रेस नहीं किया है, खुद को ही कुछ अजीब सा लग रहा। कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, हमें बिना किसी सुविधा के भी रहना ही पड़ता है। जब हम बिना किसी सुविधा मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम ऑफिस में रहते हैं, जब हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी रूम में रहते हैं तो हमें पता लगता है कि कैसे क्या सेक्रीफाइस करने पड़ता है कभी लाइफ में। और अभी ऑफिस के लिए निकलूँगी और आज से फिर से पैदल मिशन शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी वो नहीं है, बारिश नहीं लग रही है। और बारिश से याद आया कि मैं छाता भी भूल गई। इनके शाम के टाइम बारिश हुई तो गई मैं काम से, क्योंकि छाता तो मैं भूल गई। तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या बोल सकती हूँ। बेशक मेरे को इन कुत्तों से डर लगता है, डर भी नहीं लगता जो भी है, डर इनके बिना स्ट्रीट्स अच्छी भी नहीं लगती। हाँ, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं फिर तो हमें भी हानिकारक होते हैं। बट जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न लिया है वो तो किसी भी हद तक सही नहीं है ना। हम किसी की फ्रीडम तो नहीं छीन सकते किसी 1-2 लोगों की जगह, मतलब 1-2 कुत्तों की वजह से। अब जो मतलब कदम उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी ऑर्डर दिए हैं। आज का मौसम कुछ धुंधला सा है, हर जगह फॉग ही फॉग है, जिसकी वजह से कैमरा भी क्लियर नहीं आ रहा। इतने दिनों से बारिश ही थी तो पैदल तो जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल तो क्या, एक तरह का नामुमकिन ही था। और हाँ, मैं बात करी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीज़न लिया है वो हाँ हो सकता है किसी हद तक अच्छा भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छा है। आप किसी की स्वतंत्रता छीन रहे हो। हाँ, किन्हीं कारणों से हाँ कहीं जगह आप कर सकते थे, उन्हें शेल्टर होम प्रोवाइड कर सकते थे, बट हमेशा वो बंद रहें इतना तो सही नहीं है किसी भी हद तक। अब एक ही शेल्टर में
कितने ज़्यादा कुत्ते हो जाएंगे इकट्ठे, वो भी तो मतलब सही नहीं है। अब हमारी जो फूड साइकिल है उसके लिए भी तो वो कहीं हद तक ख़राब है। अब वो लोग काटते तभी है जब उनको खाना नहीं मिल पाता, या कुछ इनकेस उनको रैबिस फैल जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, भूखे मरते हैं, क्या क्या नहीं होता है उनके साथ। तो ये डिसीज़न तो इससे मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ बिल्कुल भी। और जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी कहीं हद तक सही हो रहा है, बट अब मुझे लगता है कि इंडिया में रहने के लिए बस प्रोटेस्ट ही एक सहारा रह गया है। आपको जॉब्स ना मिल रही हो, आपको तब भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है। और पीसता हमेशा आम आदमी है। अब बेचारा जैसे ही कुत्ता भी पीस रहा है। अभी ऑफिस के लिए निकल रही हूँ और आज लाई हूँ अपनी बहन का क्यूट सा लंच बैग। पर्स भी लाई हूँ साथ में, पर मुझे पर्स में डालना अच्छा नहीं लगता लंच, क्योंकि उससे पर्स ख़राब हो जाता है। तो आज उसने लंच नहीं ले जाना था और मैं उसका लंच बैग ले आई हूँ क्यूट सा। एक हमारी सरकार के हालात है और एक ही रेलवे ट्रैक के हालात है। ये दोनों कभी नहीं सुधर सकती नहीं है, और ना ही इनके सुधरने के कोई आसार दिखते हैं मुझे। वैसे डेस्टिनी भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है। जब मुझे जल्दी आना होता था तब तो मैं कभी नहीं पहुंच पाती थी, और अब मैं घर से भी अभी 9 बजे चली थी, तो 9:30 बजे मैं इजीली 9:20 पे ही मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। अब ज़रूरत भी नहीं है जल्दी आने की, बट फिर भी आज आ रही हूँ। आज बड़े दिन बाद सोलन में थोड़ी धूप खिल रही है और मेरा रुख हो रहा है अभी थोड़ी मार्केट की तरफ। कुछ स्टेशनरी आइटम्स जो कि मुझे लानी है। शॉप का पता नहीं है बट पता करूँगी, क्योंकि जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं हमें पता कैसे लगेगा कि ये प्लेस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमें उस प्लेस में जाना भी ज़रूरी है, फिर ही हमें पता लगेगा कि वो जगह है कहाँ। जैसे क्योंकि सोलन में रहते रहते 3 साल हो गए, बट इतनी कुछ खास जगहों का पता नहीं है। और ये वाले रास्ते से, वैसे तो मैं बैंक आती जाती रहती हूँ, बट ये वाले रास्ते से नहीं जाती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और परले वाले शॉर्टकट से वो सीढ़ियाँ है। हमें सांस फूल रही है। गॉड। तो देखते हैं आज कपिल स्टेशनरी की शॉप कहाँ जैसे है। अभी मैं चल रही हूँ ट्रैक वाले रोड की तरफ से, मतलब रास्ते की तरफ से। भाई बोलने नहीं जा रहा, बहुत सांस फूल रही। अंकल मुझे देख के हंस रहे थे कि अपनी फ़ोटोज़ खींच रही है। मैं थंबनेल के लिए एक क्लियर सी फ़ोटो ले रही थी, बट फ़ोटो तो आ ही नहीं रही। और अंकल मुझे हंस रहे थे देख के कि अपनी फ़ोटो खींचे जा रही, तो अपनी खींचूँगी और कौन और किसकी खींचूँगी। तो अभी मेरे को शायद, एक तो मेरी ना पता नहीं कितनी गंदी आदत है कि सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, क्योंकि मुझे बोला भी है कि धीरे धीरे करने हैं। अभी भी मैं इतनी जल्दी पहुँच गई OLDC ऑफिस, फिर पहुँचने वाली हूँ, ट्रैक के पास पहुँची। ये रहा सोलन का रेलवे स्टेशन। यहीं से जाएंगे हम ऊपर OLDC ऑफिस को। वहाँ पे तो बिल्कुल सफाई हो गई है। यहाँ से मेरा आना बहुत ही ज़्यादा समय बाद हो रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सफाई हो गई है। अब मुझे नहीं पता ये रेलवे वालों ने किया कि किसने किया। यहाँ पे तो बहुत झाड़ियाँ थी, सारी सफाई हो गई। बहुत ज़्यादा टाइम बाद आज यहाँ से आना हो रहा है। कुछ इतना ज़्यादा गंदा है हमारा सोलन, हर जगह कचरे के ढेर। लोग ही सफाई नहीं रखते तो MC वाले भी क्या क्या करेंगे, कितने की सफाई करेंगे, जब लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं सफाई की तरफ। वेरी बैड। और यहीं से हमारी मेन मार्केट शुरू होती है।